स्टार्ट करिए माता जी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा मन मोहि सावधान माते मन मोहि सावधान माते यार प्रसादे भाई ए भव तरिया कृष्ण प्राप्ति आते कृष्ण प्राप्ति आते गुरुमुख पात्मा क्या चित ते करिया क्या आर ना करी हमने आशा आर ना करी हमने आशा श्री गुरु चरण रति इसमें उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशयते प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशयते वेद गाय यहाँ रचरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया 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 ए पेयश कुशुक्ति भुवाना शील प्रभुपाद पतित पवाना जय गुरुदेव लहिलो शरणा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 शील प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय शील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर तरीके से आपने गुरु वंदना किया। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। स्टार्ट करिए, क्लास को स्टार्ट करिए माता। मिलकर मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़े श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक संख्या 15। हम उच्चारण कर लेते पहले। यम ही न व्यथयन्ते ये ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। शब्दार्थ यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयन्ति विचलित नहीं करते एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख दुख में सुखम तथा सुख में धीरम धीर पुरुष सह वह अमृतवाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। तो हिंदी अनुवाद है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य जगत श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पे जो श्लोक है 15 श्लोक भगवत गीता का ना, इससे पहले
जो अर्जुन है ना, उनकी स्थिति क्या थी कि वो कैसे मोहग्रस्त थे अपने जो स्वजनों को देखकर, है ना। तो भगवान जो है उनकी जो स्थिति है उसको, जो अर्जुन अपना बताते रहे कि ऐसे नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान उसका तर्क को ना उसको काटते हुए तर्क ना, भगवान ने उनके हर एक सवाल का जो है जवाब दिया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे आप सोच रहे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो भगवान जो है उनको बार बार बता रहे अर्जुन को कि नहीं, जो युद्ध है वो आपको करना, जो आपका धर्म है। तो यहाँ पे जो इस श्लोक में बताया गया कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, है ना, अर्जुन को भगवान ने क्या बोल के संबोधित किया? पुरुष श्रेष्ठ, ना, पुरुषों में श्रेष्ठ नहीं, यानी कि जो पुरुष है। अगर हम इस दो शब्द को छोड़ के आगे पढ़े तो जो पुरुष, यानी कि पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, है ना। सुख भी आए और दुख भी आए और उनसे जो है विचलित नहीं होता। यहाँ पे पुरुष, हम बच्चे, पुरुष या माता, जिनको भी हम जो है उनके लिए जो ये संबोधन आया है, और इन दोनों में जो है संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भगवान अर्जुन को बता रहे कि जो भी पुरुष है वो सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, और इन दोनों में संभाव रहता है, या सुख आए या दुख आए, तो वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो तुम तो जो है पुरुष श्रेष्ठ, है ना। पुरुष अगर जो है इनमें जो हम वो मुक्ति के योग्य है, तो तुम तो जो क्या है पुरुषों में श्रेष्ठ हो, है ना। और अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में भी जो है श्रेष्ठ बताया भगवान ने, है ना। तो जैसे हमने पहले जो है श्लोक है उसमें हमने कल पढ़ा भी था, इना मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास कांति तीक्ष्ण स्वभारता, कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है ना। तो कल का जो श्लोक था वो माता जी ने और सभी भक्तों ने कितने अच्छे से बताया। तो इसमें भी यही था कि भगवान समझा रहे कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख, है ना, उनका क्षणिक उदय, कि वो सुख और दुख एक ऐसे हैं कि एक, अगर हम मान के चले कि सिक्का है, सिक्के के दो पहलू है ना, वो साथ रहेंगे ना, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं ना। वो इसी तरह हमारे सुख और दुख है ना, वो भी साथ ही रहेंगे, उनको हम जो है अलग नहीं कर सकते। सुख होंगे तो दुख भी होंगे, और दुख आएंगे तो सुख भी आएंगे। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि साइकिल है, कोई साइकिल है, उसका पहिया है, पहिया घूमता रहता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जो उसकी स्थिति जो है आती रहती है ना। ऊपर होगा तो नीचे आएगा, नीचे होगा तो ऊपर भी जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते कि सुख और दुख भी ऐसे ही है, आते हैं और जाते हैं। सुख भी आएंगे और दुख भी जो है हमारे साथ आएंगे ही आएंगे। तो हमारा जो भौतिक जीवन है ना, इसमें सुख हम समझ सकते हैं, सुख कभी, दुख कभी, कभी सर्दी कभी गर्मी, है ना, कभी अच्छा और कभी बुरा, ये हमारे साथ जो है चलता ही रहता है ना। जैसे मैंने बताया कि साइकिल का जैसे पहिया, और ऐसे ही जो है हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है ना। और जन्म मृत्यु के चक्र से जैसे हम बाहर निकलना, हम ऐसे समझ सकते कि जैसे साइकिल में कोई पावर है ना, और जो हम समझे कि फ्लाइट के जैसे ना उड़ जाएगा, है ना। और इस चक्र से जो भी इससे मतलब जो पावर है वो क्या है, भगवान का नाम ना, जो हम लेंगे और वो उससे जैसे फ्लाइट के जैसे जो उड़ जाएगा, और इस चक्र से जो हम छूट कर वो जो भी भगवान का नाम लेगा वो क्या, बैकुंठ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे कि जो पुरुष ना कोई भी अविचल भाव से सहता है ना, चाहे सर्दी है, गर्मी है ना, सुख है, दुख है, अगर अविचल भाव से अगर वो सहता है, तो हम समझ सकते कि ये तो हमारे जीवन में जो है चलता ही रहता है ना। अगर हम ये समझ ले कि सुख दुख जो है हमारे जीवन में चलता ही रहेगा ना, और ये सर्दी की, गर्मी की जो ऋतुएं ये आती जाती ही रहेंगी, तो अगर ये समझ लेंगे तो फिर जो है हमें उससे जो है दुख नहीं होगा। जैसे कि हम समझे कि अगर हम पहली बार कोई गलती करते हैं, है ना,
अगर हम पहली बार या कोई गलती करते हैं या कोई गलत होते हैं, अगर हम कुछ देखते हैं, है ना, तो हम घबरा जाते हैं कि ये गलत कैसे हुआ, नहीं ये गलत नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर जो है हम सोचते हैं कि ये जो संसार है ना, ये भौतिक जो जगत है, इसमें जो है ये सब चलता ही रहेगा, है ना। जन्म मृत्यु तो जो है चलते ही रहते हैं, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी ना। जैसे अगर हम बोले कि भीष्म पितामह है या कोई भी है ना, अगर उसकी मृत्यु नहीं होगी तो उनका जन्म कैसे होगा। मृत्यु के बाद जो है जन्म भी जो है असंभावी है। तो जब हम जन्म और मृत्यु ना, इन दोनों से अपने आप को जब अलग से रखेंगे ना, तो जो है जन्म हो तो अगर हम समझे कि जन्म है तो हम सुखी ना हो, या मृत्यु हो तो हम जो है दुखी ना हो, तो हम आनंद में रहेंगे। अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे ना कि अगर जन्म है तो हम, जैसे किसी का अगर हमारे यहाँ पे किसी का जन्म होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो हम बड़े ही दुखी हो जाते हैं ना। तो अगर हम ये समझेंगे कि जो जन्म और मृत्यु, ये संभाव, अगर इन दोनों में हम संभाव रखेंगे तो हम जो है आनंद में रहेंगे ना। जब कोई, अगर मान लीजिए इसमें यहाँ पे हमने अभी पढ़ा संन्यास के बारे में कि जैसे जो व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई संभाव से सुख और दुख को जो है सहन करता है तो निश्चय ही ना, अवश्य ही वो जो है मुक्ति के योग्य है। और वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था ना, वर्णाश्रम धर्म हमारा, उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इसमें यहाँ पे बताया गया कि चौथी अवस्था संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। अगर कोई संन्यास लेता तो हम समझ सकते हैं, अगर कोई संन्यास लेता है तो उसे अपना परिवार भी त्यागना पड़ता है ना, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को ना, अपने माता पिता को, सबको त्यागना पड़ता है। तो ये जो अवस्था, ये क्या कष्ट साध्य अवस्था है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है तो वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है ना। यहाँ पे बताया कि जो प्रभुपाद बता रहे कि जो जीवन को सचमुच, अपने जीवन को सचमुच में अगर कोई पूर्ण बनाना चाहता है तो चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, है ना, उसके होते हुए भी जो संन्यास आश्रम है उसे वो अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे बताया कि कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद ना, हमारे जो परिवार में जो है हम उनसे संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। क्या कठिनाइयां होती है, लेकिन क्या अगर हम ये सोचे कि अगर कोई संन्यास लेता है ना, संन्यास लेने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि कठिनाइयां होती है पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने से, लेकिन क्या कठिनाइयां होती है अगर कोई संन्यास लेता है तो क्या उनकी पत्नी और बच्चे जो हैं या उनकी माँ, क्या वो भूखे रहते हैं? सबको भगवान ने जो है सबकी व्यवस्था की हुई है। ऐसी कोई, हम ये सिर्फ समझने की ही बात है कि कठिनाइयां होती है, लेकिन ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है ना, ये कठिनाइयां इनको सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ जो है निष्कंटक हो जाता है ना। ये जो कठिनाइयां हैं ना, अपना परिवार छोड़ना ना, कितना मनुष्य जो आज के जीवन में कितना अपने बच्चों के लिए ना, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कितना मतलब आसक्त है सबके प्रति ना, छोड़ना नहीं चाहता है। अगर कोई एक बार घर से बंधा हुआ है तो अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करता है ना, घर से बाहर जाता है ना, नौकरी करता है, नौकरी करके क्या वो भी तो मतलब कितनी मेहनत करता है
ना मेहनत करके होता, कितना आसक्त है अपने परिवार के प्रति, लेकिन अगर इतनी आसक्ति अगर हम भगवान में दिखाएंगे तो यहाँ पे भगवान ने बताया ना इस लाइन में कि अगर तो वो निश्चित रूप से जो है मुक्ति के योग्य है ना। इतनी आसक्ति अगर हम भगवान के प्रति दिखाएंगे तो हम निश्चय ही जो है मुक्ति के योग्य हो जाएंगे। और जैसे बताया सन्यास के ही बारे में, अगर कोई सन्यास लेता है तो ये इसका कारण ये नहीं है कि सन्यास ले लिया तो मैं अब जो है जब मन करेगा जब सो जाऊंगा बस खाऊंगा पीऊंगा। एक सन्यासी का भी ये धर्म है कि ये नहीं है कि बस सन्यास ले लिया अब मैं बस भिक्षाटन करूंगा, भिक्षा मांगूंगा, खाऊंगा और जो है जब मन करेगा जब सो जाऊंगा, फिर थोड़ा देर सोऊंगा, फिर उठ जाऊंगा और फिर जो है फिर से मैं खाऊंगा और जब मन करेगा जब जितनी देर तक मैं सो भी जाऊंगा। तो ये जो है सन्यास का कोई धर्म नहीं है। सन्यास धर्म का मतलब है कि जो है जैसे भगवान बताते हैं कि सन्यास लिया तो अपना उद्धार करो और साथ साथ जो है औरों का भी उद्धार करो ना। सन्यास का मतलब है कि सन्यास का कार्य करो और उद्धार करो दूसरों का भी। क्या करना, प्रचार करना पड़ेगा भगवान के नाम का। भगवान का जो है सन्यास का जो लेगा उसका भगवान का प्रचार करना पड़ेगा। और यहाँ पे बताया उनको तपस्या भी करनी पड़ेगी और हमें भी जो है कितनी तपस्या करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी अपने परिवार के लिए कितनी तपस्या करता है ना, बाहर जाएगा और कमाएगा। और हमें भी जो है बताया कि तपस्या जो है हमें भी जो है करनी पड़ेगी ना। जैसे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमें जो है तपस्या जो है करनी चाहिए। और हमारे लिए क्या तपस्या जो है हमारे शास्त्रों में दी गई है कि और जो हमारे आचार्य भी हमें बताते हैं कि कैसे हमें तपस्या करेंगे। सुबह जल्दी उठना है ना, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना है ना, जप करना। और अगर कोई हमें बोले कि 4 बजे क्यों उठें, अगर हम किसी को बोले कि किसी ने हमें बोला 4 बजे उठना और ऐसे आपको जो है ये तपस्या करनी है, तो अगर हम बोले कि क्यों उठना हमें 4 बजे, तो क्या इसमें किसी जो हमें बता रहा है क्या उसका भला नहीं, हमारा भला है उसमें ना। हम अगर 4 बजे उठेंगे, अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे और भगवान की मंगल आरती करेंगे, कथा श्रवण करेंगे ना, भक्तों का संग करेंगे, तो इसमें किसका फायदा है, हमारा ही तो फायदा है ना। तो इससे क्या होगा कि हम जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे है ना। और जैसे सभी आज के टाइम पे तो हर एक कोई तपस्या कर रहा है ना, कोई जॉब करके कर रहा है अपने बच्चे पालने के लिए और घर चलाने के लिए है ना। तो भौतिक जीवन में तो हर कोई एक जो है तपस्या कर रहा है, लेकिन इसमें यह कि हम क्यों ना ऐसी तपस्या करें जो हमारा उद्धार कर सके है ना। ये तपस्या तो एक नॉर्मल हो गया कि हमें ये काम करना है, ये करना है, लेकिन क्या हम ऐसी तपस्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा भी उद्धार हो। और बाकी अगर हम जो करें, अगर हम यही और किसी को भी बताएं कि ऐसे आप करो तो उसका भी उद्धार होगा है ना। तो जीने के लिए तो जो है भगवान कह ही रहे कि एक बार तपस्या कर लेंगे तो जैसे अर्जुन बता रहा है, अर्जुन को भगवान बोल रहे कि भौतिक जो जीवन है उसमें तो सब तपस्या कर रहे, लेकिन एक बार आध्यात्मिक जीवन में भी तपस्या करो, करके देखो अर्जुन। जो मतलब भौतिक जीवन की तपस्या कर रहे हो और एक बार जो है आध्यात्मिक जीवन के लिए तपस्या कर लो, ये भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं। तो क्या होगा उससे कि जो है अगर तुम आध्यात्मिक जीवन में जो तपस्या करोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे और फिर क्या होगा, तुम मेरे धाम आ जाओगे और फिर कभी भी जो है तपस्या करने की जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सनातन काल तक जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो है तपस्या की। अगर हम देखें जो चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने भी जो है तपस्या की है ना। कैसे तपस्या की चैतन्य महाप्रभु ने की, जो 24 साल की उम्र में जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपना घर छोड़ दिया और 16 साल की जो उनकी जो पत्नी थी उनको उन्होंने छोड़ दिया और वृद्धा उनकी माँ, जैसे कि इसमें बताया गया है ना, प्रभुपाद ने बताया है तात्पर्य में कि जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है 24 वर्ष की अवस्था में ही जो सन्यास ग्रहण कर लिया था। और यद्यपि उन पर जो है आश्रित ना उनकी पत्नी कितनी 16 साल की तो थी
उन पर ही आश्रित थी, और उनको भी जो उन्होंने छोड़ दिया। और वृद्धा माँ, उनके पिता भी नहीं थे उस टाइम पर, जो जल्दी जो है गुजर गए थे। और उसके बाद जो है उनकी माँ जो है अकेले ही थी न, विधवा माँ को छोड़कर वृद्धा उनकी माँ थी, उनको भी छोड़ दिया उन्होंने, और अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या ये भी तो तपस्या है? और उन्होंने जैसे भी चैतन्य महाप्रभु ने है ना संन्यास लिया, तो किसके लिए? इससे उनका तो उद्धार हुआ ही हुआ है ना, और बाकी हमारे उद्धार के लिए जो है भगवान ने जो है ये सिखाया कि जो है संन्यास लेके कि कैसे हम भगवान से जुड़े, है ना, कैसे हम अपना उद्धार कर सकते हैं ना। तो कितना मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कितना मतलब हम लोगों को समझाने के लिए कितना मतलब अपना ये अपने जीवन काल में दिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने कि हम कैसे जो है अपना जो है भगवत धाम के लिए अपना टिकट कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे कोई आर्मी ऑफिसर है ना, वो भी एक तपस्या ही कर रहा है। वो कहाँ बॉर्डर पे जो है हमारे लिए ना, देश की रक्षा के लिए, या हमारी भी रक्षा है उसमें ना, हमारी रक्षा के लिए ही तो वो कर रहा है। क्या वो स्वयं के लिए ही थोड़ी ना वो तपस्या कर रहा है, वो हम सब के लिए तपस्या कर रहा है वहां पे, है ना। कैसे मतलब डट के वहां पे खड़ा है, वो लड़ रहा है ना। वहां पे वो ये नहीं देख रहा है कि सर्दी है या वहां पे गर्मी है। वहां पे इतनी कि बहुत बार हम देखते हैं कि माइनर ना जब चला जाता है टेम्परेचर, वहां पे भी जो है आर्मी के ऑफिसर जो है वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। वो किसके लिए? अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के वो वहां पे जो है अपनी ड्यूटी कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी तपस्या ही है, वो तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए भी। वो हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं ना, अपने परिवारजनों के लिए जो है साधन जुटा रहे, और हमारे जैसे जो है उन सब के लिए क्या, हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं। और शरीर के जो अंदर हमारी आत्मा है उसकी भी रक्षा हो रही है ना। वो कभी भी ये नहीं देखता कि मैं इतनी दूर हूँ, या मेरे को अपने परिवार की जरूरत है, मेरे को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, मैं क्यों किसी की रक्षा। लेकिन वो मतलब निस्वार्थ होके मतलब ये सेवा कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तपस्या के बारे में अगर हम बोले तो तपस्या हमें वो नहीं है कि हमें बस आग जलानी है ना, चारों तरफ अपनी आग जला के बैठ जाना, बस ये हमारी तपस्या हुई। तपस्या हमें क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य कि हमें तपस्या करनी है कि जिससे हमारा भला हो और औरों का भी भला हो, है ना। तो जैसे अभी बताया मैंने कि आर्मी के जो लोग हैं वो हमारे शरीर की भी रक्षा कर रहे हैं, और हमारा शरीर तो है ही, और हमारा जो है आत्मा, अगर हमारा शरीर है तो हम हमारी आत्मा, और अगर हमारा शरीर है तो हम भजन भी कर पाएंगे ना। और तो हमें जो है उन आर्मी ऑफिसर को ना धन्यवाद देना चाहिए ना, बार बार उनको धन्यवाद बोलना चाहिए जो हमारी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं, है ना। या यूं समझो कि हमारी आत्मा की रक्षा ही कर रहे हैं, है ना। वरना तो रोज जैसे हम अभी भी देख ही रहे थे थोड़े कुछ ही टाइम पहले कि कितना मतलब लड़ाई, और देशों में भी कितनी लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि हम भी फिर ऐसे हुआ भी है पहले भी कि कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस टाइम पे क्या हम भक्ति कर पाएंगे, क्या हम भगवान का नाम ले पाएंगे? हम अपने को ही बचाते ही रहेंगे, है ना। तो उनका भी हमें बार बार जो है धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे लिए जो है कर रहे हैं। और हमें जो जितने भी ये साधु है, सन्यासी है, क्या ये सन्यासी जो बनते हैं क्या ये अपना उद्धार करते हैं? नहीं, ये हमारा ही तो उद्धार करते हैं ना। हमारे लिए ही जो है इन्होंने क्या संन्यास धारण किया, है ना। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम इतने पवित्र हैं, या हम इतना कोई भी ऐसा है कि हम संन्यास ग्रहण करेंगे? या वैसे तो बताया ही गया कि संन्यास तो सभी को, चाहे वो कोई भी है, सभी को जो है एक टाइम पे संन्यास आश्रम जो है ग्रहण करना चाहिए। लेकिन एक संन्यास आश्रम है जो खाली बस अपने परिवार से जो है अलग हो गई,
है ना, और अलग से रह के करे। लेकिन एक सन्यासी जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु है और जैसे हमारे जो है प्रभुपाद है, उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया और कैसे मतलब उन्होंने हमारे मतलब और पूरे मतलब संसार के लिए कितना कुछ समर्पण कर दिया। जैसे बताया गया प्रभुपाद ने, है ना, कैसे किया कि एक सिर्फ अपने मतलब परिवार को छोड़ दिया। कैसे वहाँ की जैसे चाय, है ना, प्रभुपाद ने मतलब भागवतम लिखी ना, एक एक पेज पे लिखी ना, उनका अनुवाद किया। और क्या किया उनकी पत्नी ने कि आया कोई रद्दी वाला, उसको वो जो है सब बेच दिया। और क्या लिया उसके बदले में? चाय। चाय लिया तो प्रभुपाद ने बोला कि मैंने यहाँ पे जैसे वो लिखा था भागवतम में इतने दिन से जो कर रहा हूँ अनुवाद, वो सारा यहाँ पे रखा था। वो तो बताया माता जी ने कि वो तो मैंने ना रद्दी वाले को बेच दिया। और बेच के क्या लिया? चाय। तो उस टाइम पे प्रभुपाद ने कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बदले में क्या आया कि चाय। उस टाइम पे प्रभुपाद ने बोला कि चाय, टी या मी। तो माता जी ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ यही कि चाय की प्याली उठाई और बस वो पीने के लग गई। उसी टाइम पे जो है प्रभुपाद जो अपना घर जो है छोड़ के और जो है हमारे लिए न सभी के लिए न कितना प्रभुपाद ने तपस्या की, कितना मतलब संघर्ष किया कि उस टाइम पे क्या 40 रुपए लेके वो जो है निकले। और 40 रुपए लेके प्रभुपाद जैसे पाश्चात्य देश भी गई और वहां पे भी उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, कितना मतलब कितना वहां पे प्रभुपाद ने कितना हम बोल सकते कि दुख, लेकिन प्रभुपाद ने सहन किया, हर एक चीज को सहन किया और आगे बढ़ते चले गए। और उसी का ये नतीजा कि आज हम भी, है ना, कैसे लगे हैं भक्ति में, है ना। और यही जो एक है ना जो भजन है प्रभुपाद कि यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ना, ये जीवन वहता कैसे। तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट सच्चाई है कि यदि प्रभुपाद न होते तो आज हम ये जो क्लास में बैठे ये क्लास भी नहीं कर पाते, है ना, हम ये सुन भी नहीं पाते, है ना, कुछ भी मतलब कितना प्रभुपाद ने हमारे लिए कितनी तपस्या की है ना। तो यही एक जो है ना सन्यासी का ना लक्षण है कि वो अपना तो उद्धार करे लेकिन औरों का उद्धार करे जिसमें सबका भला हो। तो प्रभुपाद का तो ये जितना भी गुणगान किया जाए, जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। तो क्योंकि प्रभुपाद ने जो किया ना शायद ही ऐसा न संसार में कोई भी शायद ही कोई कर पाएगा। तो मेरा तो मानना ये कि शायद कोई दूसरा ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ इतनी उम्र में जब अगर कोई 70 साल की उम्र में आज का अगर हम देखें तो 70 साल में कोई अच्छे से चल भी नहीं पाता है, लकड़ी के सहारे चलेगा। तो कहाँ वो दूसरे देश में जाके इतना प्रचार करेगा। और प्रभुपाद ने तो इतना कुछ किया, तो वो तो है ना बिल्कुल अकल्पनीय है। और हम बार बार प्रभुपाद का धन्यवाद देंगे और बार बार ये बोलेंगे कि प्रभुपाद जैसा तो कोई भी नहीं, ना। कितना हमारे लिए कितना संघर्ष अपने जीवन में, कितनी सारी तपस्या, कितना कुछ प्रभुपाद ने किया। तो यही है, यही समझा कि जो सन्यासी है, सन्यासी का लक्षण यही है कि जो है औरों के लिए प्रचार करे, है ना। भगवान के नाम का प्रचार किया भगवान प्रभुपाद ने, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जैसे हमें दिया भगवान का नाम और बताया भी कि जो ये है कलयुग इसमें क्या एक भगवान का ही नाम जो है सब कुछ है ना। इसी से ही हमारे जो है कलमश वो सबका नाश हो सकता है। तो हमें भी इतनी तपस्या करनी ही होगी कि हमें सवेरे जल्दी उठ के जो है, ऐसे मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं इतनी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, मैं इतनी तपस्या नहीं कर पाती और मैं इतना बोल भी रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। लेकिन बस मैं आप सबसे ना यही चाहूंगी कि मैं भी कुछ ऐसे जल्दी जो है उठ के तक कुछ तो थोड़ी तपस्या कर पाऊं, है ना। और हमें सबको यही करना चाहिए कि इसमें ना कितना जैसे बोला ना कि अगर कोई परिवार में कोई एक भी भक्त हो ना, अगर कोई परिवार में ऐसा भक्त है तो वो हमारी 21 पीढ़ियों का जो उद्धार कर सकता है ना। तो ऐसा ही हमें सबको बनना कि जो हम भगवान ने जो हमें दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, हम उस पे जो है खरे उतर पाए। तो
यही है। और जैसे कि बताया कि जो सन्यासी वो अपना घर छोड़ के प्रचार करते हैं। और एक बार जैसे ऋषभ देव ने भी अपने पुत्रों से क्या कहा था कि जो है तुम तपस्या करो ना, तपस्या भी कैसी करो, दिव्य तपस्या करो ना, और दिव्य तपस्या करो। और बताया ऋषभ देव ने अपने पुत्रों की संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें भिक्षाटन करके खाना है, बस हमें भिक्षा मांगना है और बस खा लेना है ना। संन्यास लेने का मतलब क्या है कि प्रचार करना है ना, दूसरों का उद्धार करना है ना। अगर कोई ये है कि तपस्या अगर कोई कर रहा है तो संन्यास ले रहा है, माँ बाप पत्नी बच्चों को छोड़ दिया है, तो उनका भगवान जो है रक्षा करेंगे, है ना। यही है कि उनका भी उद्धार हो जाएगा। और घर में अगर कोई, जैसे मैंने बताया ना कि अगर कोई एक भी अगर कोई भक्त है तो उसकी 21 पीढ़ी जो है उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए जो भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन ये तपस्या है तुम्हारे लिए, है ना। श्लोक में जैसे इस अध्याय में पूरे जो है अर्जुन को भगवान बता रहे हैं बार बार में ना, अर्जुन ने कैसे मतलब अपना गांडीव जो नीचे रख दिया और वो युद्ध करने को तैयार नहीं है। तो भगवान को बार बार कहते नहीं, जैसे बताया ना भगवान ने कि ये श्लोक संख्या 12 में कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं न में जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वमेवैमतः परम्, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ तुम न रहे हो या ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा कभी भविष्य में होगा भी नहीं, है ना। और उसके बाद श्लोक संख्या जो है 13 में भगवान ने बताया कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, है ना। कि शरीर जो हमारा है वो एक जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है निरंतर अग्रसर होता रहता है ना। तो जो धीर व्यक्ति हो उनको परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान कितना मतलब अप्रिशिएट करे कि अर्जुन को कि कितना समझा रहे हैं कि ये जो है तुम इस मोह को त्याग दो और लड़ने के लिए तैयार हो, है ना। और इससे पिछले श्लोक में जो हम आज पढ़ रहे, इससे पहले जो श्लोक में बताया भगवान ने कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास्तान तितिक्षास्तु भारत, है ना। कि हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, है ना, और काल क्रम में इनका अंतर ध्यान होना ये सर्दी और तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है ना। ये भरतवंशी आप ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और इसको मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करें। तो कितना भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं ना, कितना बता रहे हैं अर्जुन को कि हर एक बात पे कितना मतलब ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि अर्जुन पहले से ही ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। वैसे ही जो है भगवान इतना ज्ञान जो है इतना बता रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, और बता रहे कि तुम्हारे लिए जो ये तपस्या है। भगवान कह रहे कि अर्जुन को कि तुम्हारे लिए भी ये तपस्या है कि तुम जो है इनको मारो, ये मोह मत करो कि ये मेरे स्वजन है, मेरे अपने हैं। ये तो एक जो है तुम इनको देख रहे हो किसके रूप में, शरीर के रूप में, लेकिन ये क्या है, एक आत्मा, जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, है ना। वो सब उसमें जो है आत्मा जो है अजर अमर है ना। तो इसमें जो है बता रहे भगवान कि अगर तुम इनको मारोगे, है ना, भीष्म को, जो हालांकि अगर देखा जाए तो अर्जुन मोह किससे कर रहा है ना, अपने ही स्वजनों से। लेकिन अगर हम आज अगर देखें किससे अर्जुन जो है अपनों से ही तो आसक्ति कर रहा है, लेकिन हम अगर देखें तो आज हमारी आसक्ति हर एक चीज में है ना। किसी चीजों में भी आसक्ति है हमारी, और दुखों में भी ना, दुख आ रहे तो हम दुखों से भी आ सकते हैं। हम अगर देखें तो दुखों से हम कैसे आ सकते हैं, हमें पता है, हम हर एक बात को जानते कि है ये दुख है ना जो हमारे साथ है। हम देख रहे हैं हमारे ही परिवार में हमें दुख देने वाले जो हमारे स्वजन ही है ना। जैसे अर्जुन के भी परिवार में अर्जुन को जो है पांडु को जितना भी दुख हुआ, उनके स्वजनों ने ही तो उनको दुख दिया। लेकिन फिर भी जो है हम उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, हम उन दुखों में पड़े रहना ही चाहते हैं, है ना। हमारे घरों में भी अगर आज हम देखें तो हमारे ही ना स्वजन हमें कितना दुख दे रहे, है ना। कितना मतलब हम
उनको मतलब नेगलेक्ट करते जा रहे कि ये हमारे जो है अपने नहीं है। हम बोलते जा रहे कि नहीं हमारे अपने, हम उनके दुखों को सहन कर रहे हैं, वो हमें दुख दे रहे हैं, हम उनको बर्दाश्त करते जा रहे हैं, है ना, उनसे, लेकिन उनसे हम अपनी आसक्ति जो है छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। और चीजों से हमारी आसक्ति कितनी है ना। आज अगर हम देखें तो एक मोबाइल के बगैर, है ना, कोई रुक नहीं सकता, सबको चाहिए मोबाइल। कितने आसक्त है मोबाइल से, या और भी कितनी सारी चीजें हैं जिससे मतलब इंसान की कितनी आसक्ति हो चुकी है ना। और अगर हम देखें तो जैसे अगर हम बोले आसक्ति अगर हम बनाए तो किससे बनाए, क्या हम इन चीजों से आसक्ति बनाए या हम इन दुखों से आसक्ति बनाए। हर एक चीज से हम ना अपनी इस जो भौतिक जगत है इसमें है ना आसक्ति को हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हर एक चीज से हम ना अपनी आसक्ति ना बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो हमें किसी चीज से मिले या हमें किसी दूसरे से मिले कुछ भी दुख, लेकिन हम ना उस आसक्ति को हम ना छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। और अगर हम सच्चे अगर देखा जाए सच्चाई इसमें क्या है कि अगर हम आसक्ति अगर हमें करनी है तो हम किससे करें, भगवान से अगर हम आसक्ति करें ना तो वो हमारी आसक्ति जो है बिल्कुल एक जो है क्या क्या मैं इसके लिए बोलूं कि वो आसक्ति हमारे लिए सबसे परिपूर्ण होगी, है ना। ये हमें वो जो ऐसी चीजें जो हमारे साथ नहीं जाने वाली उस चीजों से हम ना आसक्ति अपनी बनाए रखे हैं। तो यहाँ पे जो है इस श्लोक में जहां तक मेरे को इतना ही समझ में आया कि जो है भगवान जो है अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि सब चीजों से आसक्ति हटा के और मेरे में आसक्ति लगाओ। और जो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये सब पहले से ही तो मारे जा चुके हैं, अब तो जो है तुम निमित्त मात्र हो और तुम्हें जो है इनका के साथ जो है युद्ध करो, जो तुम्हारा जो है कर्तव्य है। तो मैं आज थोड़ा सा यही समझा पाई, जो मेरी छोटी सी बुद्धि में आए वो मैंने बस बोल दिया बस। अगर मैं कुछ भी गलत बोल पाई या मैंने कोई त्रुटि की हो तो क्षमा करना प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आप भी इसमें जो भी अगर कुछ मैंने गलत बोला तो आप सही कर सकते हो और कुछ भी इसमें जो जोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब लेक्चर, है ना। इसको बोलते हैं बहुत, मतलब मुझे पता है कि आपका ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। इसको बोलते हैं कि काफ़ी वर्षों से आपका प्रयास चल रहा है, एक दिन की मेहनत नहीं है ना। 10-12 साल से जब आप भक्ति में जुड़े हुए हो वो निखर के आ रहे हैं। तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे इतने सुंदर भक्त जो हैं हमारे ग्रुप में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर एग्जाम्पल देने के लिए कि जो सुख दुख है एक साइकिल के पहिए के समान है। साइकिल का पहिया घूमता रहता है तो है ना, थोड़ी देर के लिए आता है दुख, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सुख आता है। तो ये सुख दुख से घबराना नहीं है, आपने उसमें बताया। जन्म मृत्यु जो है वो भी, उस पे भी घबराना नहीं है, वो भी एक सुख और दुख जैसा ही है। और फिर आपने बताया कि सन्यास के बारे में बताया कि सन्यास जीवन में क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, है ना। तो कितना हमें सन्यास जीवन में सावधान होना चाहिए और हर व्यक्ति को एक सन्यास अवस्था में पहुंचना चाहिए। तो उसमें भी बहुत सुंदर आपने बताया। और आपने बताया सभी भक्तों से निवेदन है कि है ना सुबह थोड़ा उठे जल्दी, तो तपस्या करें, साधना करें, मंगला आरती को सही समय पे करें। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि मंगला आरती करते हैं लेकिन लेट अवेयर करते हैं। तो हमें तपस्या करनी है ना। माता जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करनी है। जैसे 24 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी पत्नी, उस अवस्था में देखिए कौन, आज के टाइम में तो 24-25 में विवाह ही होता है ना। और फिर उस समय परिवार से आसक्ति इतनी गहरी जुड़ जाती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है ना। जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, है ना,
लेकिन पता है कि भगवान रखवाले हैं, लेकिन हम लोगों का बुद्धि होता है कि यार हम चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, ऐसा ही हम लोग सोचते रहते हैं। इवन हम 50 साल जो चले जाएंगे ना, जैसे हिंदी में काउंटिंग बनाएगी ना 51, तो बहुत सोच समझ के बनाई है, इस पे पीछे 1 लगा हुआ है। चले जाओ 51, 51 में निकल जाना चाहिए। तो इस प्रकार 1 में तो नहीं जा सकते, लेकिन जो है संसार से जो आसक्ति जो होती है ना, जैसे संन्यास के नियम जो इसमें थोड़े बहुत बताए हैं, ऐसे नियम जो है तो वो हमें अपनाने चाहिए और भक्ति में प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। एक आर्मी का जो सोल्जर होता है, माता जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक आर्मी का जो सोल्जर होता है वो भी देखियो अपने परिवार का, है ना, जिस समय उसकी क्या एज, यौवन अवस्था होती है तब वो भर्ती होता है, और कितने समय के लिए छुट्टी मिलती है उसको, कितने समय के लिए परिवार में आता है, वो पूरे देश की रक्षा कर रहा है ना। तभी तो हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार एक आर्मी का सोल्जर से भी हमें सीखना चाहिए कि वो भी तो तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें भी, वो कभी कभी वो बर्फीले स्थान पर होते हैं और वहाँ पर भी बहुत मेहनत करती हैं, तो हम लोग तो घर में रहकर भी थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठकर भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति, नवदा भक्ति में से 1-2 गुण भी अपना लेंगे तो भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद का माता जी ने तो फिर, यदि प्रभुपाद ना होते तो फिर क्या होता, ना हम होते, ना आप होते, ना ये क्लास होती। तो ये प्रभुपाद का चमत्कार है, प्रभुपाद की मेहनत है, और हम सब प्रभुपाद के कम से कम शिष्य तो हैं ही। तो जैसा प्रभुपाद ने हमें बताया सिद्धांत, है ना, जैसे हमें प्रभुपाद ने शिक्षा दी है, प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, तो हमें प्रभुपाद का यही है कि ग्रंथों के प्रति प्रभुपाद की बिल्कुल श्रद्धा रखना, ये प्रभुपाद चाहते हैं। तो अगर हम प्रभुपाद का सम्मान करते हैं तो प्रभुपाद के ग्रंथों का सम्मान करेंगे, जितना भी उसमें लिखा है उनकी वाणी को हम लोग अच्छी तरह मानेंगे। और माता जी ने लास्ट में यही बताया है कि आसक्ति, भगवान में आसक्ति, है ना, वही है, भगवान में ही आसक्ति होनी चाहिए, और यही हमारा जो हरि नाम है वही हमारे को क्या करेगा, उद्धार के पथ पर पहुँचाएगा। लेकिन देखिए 6 गोस्वामी, अब मैं अपने थोड़े बहुत शब्द जोड़ रहा हूँ कि जैसे 6 गोस्वामियों ने हमें जो दिया है ना, अब हम चाहे रावण बन जाएं चाहे हिरण्यकश्यप बन जाएं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम रावण और हिरण्यकश्यप बन रहे हैं तो अपनी इंद्रियों को कहाँ लगा रहे हैं, अपने सुख के लिए लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम तपस्या कर रहे हैं 6 गोस्वामियों की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह, है ना, अर्जुन की तरह, ध्रुव की तरह, तो ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं क्या है कि जो बार बार जो साइकिल चलती जा रही है, ये रुक जाएगी। पुनर्जन्म की जो साइकिल है, इसको रोकना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इतना सुंदर क्लास करने के लिए। और भी कोई भक्त इसमें जोड़ना चाहेगा? संगीता माता जी आप कुछ जोड़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी ने तो इस श्लोका को इतने डिटेल में समझाया कि जो पॉइंट छूटे हुए थे ना वो भी क्लियर होते चले गए, समझा। उसके बाद आपने जो इस पे रूपरेखा तैयार बोलने के लिए तो प्रभु जी श्लोका में मुझे बहुत अच्छे से ही समझ वास्तव में जो दुखों का कारण वो आसक्ति ही है। तो अगर हम किसी से आसक्ति रखते हैं तो हमें दुख देगी ही देगी, चाहे वो हम किसी के प्रति आसक्ति रहे, जीव हो, जानवर हो, चाहे हमारी कोई प्यारी वस्तु ही क्यों ना हो, अगर वो हमसे छूटती है तो हमें दुख होगा ही। तो इस प्रकार हमें आसक्ति रखनी है भगवान में, और जो आसक्ति भगवान के अंदर रखेगा तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैसे तो देखा जाए प्रभु जी, तपस्या हर कोई करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता तपस्या हमें करनी कैसी है। अब जैसे कोई इंसान है बहुत ज्यादा बीमार है, चाहे कुछ भी है, तो डॉक्टर उसे कहता है ना, प्रातःकालीन उठो और सैर करो।
तो वो उस समय वो सैर करने के लिए चले जाएगा। 4 बजे हमारी गली में हम देखते हैं 4:30 बजे 5 बजे सब योगा मतलब चलते हैं। लेकिन वही 4 बजे 5 बजे उठ के अगर उन्हें मंगल आरती करने के लिए कहा जाए या फिर जपा करने के लिए कहा जाए तो कहेंगे नहीं भाई इतना समय नहीं है। तो वो जो सवेरे उठ के जो तपस्या करते हैं उनका स्वार्थपूर्ण तपस्या है। अगर उसी को अगर वो भक्ति से जोड़ दिया जाए ना तो वो भगवान के प्रति अपने मतलब आध्यात्मिक विकास के प्रति हम तपस्या कर पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई खाने पीने का सामान हम बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन कहा जाता है कि हमें खाना नियम से चाहिए। लेकिन वही डॉक्टर बोलेगा कि नहीं भाई कम खाओ, तुम्हें डायबिटीज है, शुगर है, कम खाओ, वो कम कर देगा। लेकिन वही जब हम कहेंगे व्रत करने के लिए भाई व्रत क्या करो, थोड़ी तपस्या हो जाएगी, तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हम तपस्या ही करें। जैसे सेवा है, अगर अप्रत्यक्ष सेवा तो जीव कर ही रहा, चाहे माया की करे और चाहे भगवान की करे, करनी तो पड़ेगी, लेकिन वो भेद नहीं समझ पाता। तो इसी प्रकार भगवान ने इस श्लोका में देखा जाए तो अर्जुन जी को समझाया है कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। तो प्रभु जी और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान को हमें आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, भगवान ने अर्जुन जी को यही समझा। हमें भी ये समझकर अपने जीवन के आध्यात्मिकता में पूरी तरीके से लगा देना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इतना सुंदर बताने के लिए। राधा देवी माता जी, आप 1 मिनट, सब 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको बोलने के लिए, थोड़ा थोड़ा समय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी का क्लास बहुत ही सुंदर था। माता जी एक एक शब्द को इतने सुंदर से समझाए, तपस्या के बारे में और प्रभुपाद जी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अर्जुन के बारे में, और आप भी इसमें 4 चांद लगा दिए। बहुत ही सुंदर समझाए आप भी। आपका तो ऐसे भी क्लास बहुत ही सुपर हिट रहता है प्रभु जी। तो इसमें यही है, माता जी भी अभी संगीता माता जी भी बताए आसक्ति और मुक्ति। तो यहाँ पे मतलब भगवान अर्जुन को मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन को निमित्त मात्र बना रखे हैं, लेकिन मुक्ति के लिए हम लोग को बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें ऐसा ही करना है। आसक्ति मतलब भौतिक संसार में तो रहना है, लेकिन आसक्ति हमें भौतिक संसार से नहीं करना है। आसक्ति भौतिक संसार से करेंगे तो दुख सुख में हम विचलित होंगे ही, दुख सुख का अनुभव करेंगे ही। लेकिन भौतिक संसार में रहते हुए आसक्ति भगवान से बनाए रखेंगे तो दुख सुख उतना विचलित नहीं होंगे, कम होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। तो हमें भगवान से ही आसक्ति बनाकर रखना है, जब ये भौतिक संसार से भी हम उद्धार हो सकते हैं और दुख सुख का भी अनुभव कम कर सकते हैं प्रभु जी। यही हमें समझ में आया प्रभु जी। हरे बहुत सुंदर माता जी आपने जोड़ा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। भावना माता जी, आप 1 मिनट में जो बोलिए। भावना। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी ने इतनी सुंदर क्लास ली और आप सभी भक्तों ने इतना सुंदर जोड़ा है, तो कहने को वैसे तो कुछ रहा नहीं है। बस जो मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे समझ आया मैं ये कहना चाहूंगी। जैसे अध्याय 1 में अर्जुन को 28 से लेके 46वें श्लोक तक उसको कंफ्यूजन था। मतलब वो पहले तो भगवान से तर्क वितर्क करता रहा, मतलब जो भी मतलब कहते ना अज्ञानता थी, ये जो भी ना समझी थी, वो भगवान से तर्क वितर्क करता रहा, अपने लॉजिक्स लगाता रहा। लेकिन जब वो थक गया, जब उसको कुछ भी समझ नहीं आया, वो पूरी टोटली कंफ्यूज हो गया, तब उसने भगवान की शरणागति ली, उनको अपने गुरु के रूप में माना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि अगर हमें भगवान के पास जाना है, भगवान की शरणागति लेनी है, तो हमने अपने तर्क वितर्क को छोड़ते हुए, मतलब कहते हैं ना कि अपनी समझदारी को छोड़ते हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक लेक्चर में प्रभु जी रविलोचन प्रभु जी बता रहे थे, इंस्पेस रविलोचन प्रभु जी बता रहे थे कि कंफ्यूजन, जो अर्जुन को कंफ्यूजन था, एक तरह से कंफ्यूजन अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर हम कंफ्यूजन को अच्छी जगह डाइवर्ट करें, जैसे भगवान ने अर्जुन की जो कंफ्यूजन थी उसको भक्ति की ओर अग्रसर किया, हमारे जैसे कहते ना बुद्धिहीन लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम कंफ्यूज है, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, भगवान को समझना चाहिए। और भगवान ने गीता का ज्ञान दिया भी इसीलिए कि हमें समझ आए कि हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी, हमें बस कहते हैं ना कि जो हमसे बड़े कह रहे हैं, जो भगवान हमें समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमें लॉजिक्स नहीं देखने, हमें पूर्ण शरणागति से भगवान के दिए हुए ज्ञान को समझना है।
तो यही चीज है, जैसे यहाँ पे भगवान ने कहा है कि जो धीर व्यक्ति है, जैसे पिछले इससे पहले वाले श्लोक में यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। तो यहाँ पे यही है कि हमें भगवान को तत्व कहते हैं ना, डेप्थ से, मतलब गहराई से हमें समझना है कि हमारे मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है, और हमें उसी को पाने के लिए पूर्ण शरणागति के साथ भगवान के, कहते हैं ना, भगवान के कहे हुए वेदों में जो भगवान ने हमसे कहा है करने के लिए, हमें उसका पालन करना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी को गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी ने बहुत सुंदर बताया और आपने बहुत ही इसमें चार चांद लगा दिए। जो बताने के लिए बचाई क्या है, इसमें सिर्फ यही बताया है भगवान ने कि दुखों का कारण जो है हमारी आसक्ति है, और अर्जुन की आसक्ति परिवार से होगी थी। तो परिवार को देख देख क्या हो रहे थे कि मैं अपने इन सब से कैसे, अपने रिलेटिव है, अपने सगे संबंधी, इनसे कैसे मैं युद्ध करूं। तो इस आसक्ति के कारण ही वो घिरे हुए थे, और इसी सुख दुख में, इसी में फंसे हुए थे, और इसलिए वो बिल्कुल आसक्त हो रखे थे। तो यही कारण था कि वो नहीं निकल पा रहे थे वहां से। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, कल आप मेरी क्लास में नहीं आए तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। अच्छा सॉरी प्रभु जी, का नाम सुन लिया आपको, तो कहीं जाना पड़ गया प्रभु जी। आप आते हो मैं तो वहाँ भी सोच रही थी, आप ईयरफोन लेके मैंने कहा मैं अटेंड करूंगी, लेकिन वहाँ शोर इतना था कि नहीं सुन पाई। आप आते हो तभी मैं कुछ अच्छा बोल पाता हूँ। हरे बहुत सुंदर कृष्णा। क्लास थी आपकी कल की। हरे कृष्णा माता जी। विनीता माता जी, आप थोड़ा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। सबने बोले इतना, कुछ भी नहीं है सही बात बोलने को। और बबीता माता जी ने तो इतना शांत भाव से एक एक शब्द पे जोर दे दे करके समझाया, इतना डिटेल में समझाया। संन्यास पे ज्यादा माता जी ने जोर दिया, और प्रभुपाद के बारे में जो ग्लोरीफाई किया माता जी ने, तो सही में बहुत सुंदर लेक्चर था माता जी का। क्योंकि प्रभुपाद नहीं होते तो ये जीवन कैसा होता, बेकार हो जाता है ना। इतनी सुंदर क्लास हमें नहीं मिलती, इतने सुंदर भक्तों का संग नहीं मिलता है ना। और सेंटर पे जो हमें प्रसाद मिलता है वो भी नहीं मिलता है ना। हम रेस्टोरेंट में खाते रहते हैं कैंडल लाइट डिनर, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद का तो जितना भी ग्लोरिफिकेशन करे ना कम ही है। तो प्रभुपाद के बिना तो जीवन अधूरा है, ऐसा ही है। और यहाँ पे जैसे इस श्लोक में भगवान ने बोला है कि धीर पुरुष के लक्षण है ना। ये जो श्लोक है यही बता रहा है कि धीर पुरुष के क्या लक्षण है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो भौतिक संसार है ना, हम उसमें दुख से दुखी नहीं होते, है ना। दुख आता है तो उससे हमें समझ ही नहीं आता, उससे हम नहीं दुखी होते। हम दुखी किससे होते हैं कि अगर सुख भोगने की कामना होती है ना हमें, उससे हम ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि अभी आम आ रहा है और आम दिखने में बहुत सुंदर है ना, दिखने में मीठा होने वाला है, ऐसा मन में आ रहा है, और जब खाया तो खट्टा निकला तो कैसा होता है, बिल्कुल से मन व्यथित हो जाता है कि पैसे बेकार हो गए, ये हो गए। तो हम जब छोटी छोटी चीजों में सुख भोगने की कामना रखते हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और जो धीर पुरुष कौन है, तो जो कोई भी परिस्थिति आए, सुख आए दुख आए, उन सब में अगर वो समभाव है ना, तो समभाव कैसे रह सकते हैं, कौन समभाव रह सकता है। तो जिनके अंदर जो क्या कहते हैं वृत्तियां, जो गलत वृत्तियां हैं कि काम क्रोध लोभ मोह और मात्सर्य, ये 6 गुण जो है ना, मतलब उसको क्या कहते हैं अवगुण, है ना। ये 6 अवगुण जिसके अंदर नहीं है वही है वो संभाव हो सकता है। नहीं तो इनमें से अगर कोई सी भी अवगुण रहेंगे ना, अगर मान लो कि चलो काम नहीं है मेरे अंदर, है ना, लेकिन मैं छोटी छोटी बात पे अगर क्रोधित हो जाती तो उससे क्या होगा कि वो संभव नहीं रह सकती ना। अगर सिचुएशन मेरे अनुकूल नहीं होगा तो मेरे को क्रोध आएगा, है ना। तो इसलिए
कोई भी मनुष्य है ना, यहाँ पे एक्चुअल में पुरुष मतलब मनुष्य है ना, मनुष्य बोला गया है। तो मनुष्य जो है वही मनुष्य मुक्ति का वो एलिजिबल है मुक्ति पाने का, जिसके अंदर ये 6 वृत्तियां नहीं होंगी, काम क्रोध। क्योंकि काम जो है उससे क्या होता है, वो ऐसी अग्नि है ना जो सब कुछ ध्वस्त कर देता है, जला देता है सब कुछ। क्योंकि क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जब काम है तो क्या है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे। और भोग कामना जो है, कोई इंद्रिय तृप्ति में जब लगे रहेंगे तो भोग को भोगने की और कामना बढ़ती जाएगी। तो आग में घी डालने के समान हो जाता है। तो जब घी डालेंगे तो आग और भभकेगा, तो और भी ज्यादा काम बढ़ता जाएगा, है ना। तो कभी कम होता ही नहीं है। और काम, अगर काम है तो काम तो क्रोध की जननी है ना। जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध होगी। काम, अगर हमारी कामना पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, क्रोध आ जाएगा, है ना। तो हम हर छोटी चीज, क्योंकि भौतिक संसार में ऐसे हम बंधे हुए हैं ना कि छोटी छोटी चीजों पे क्रोध आ जाता है। पूरे दिन में अगर हम ऑब्जर्व करें ना, हम सोचे कि आज नहीं क्रोध किया, लेकिन अगर एनालाइज करें तो दिन भर में कई बार क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी चीज पे। और लाइट चली गई, उस पर गुस्सा आ गया, है ना। इतनी गर्मी है, लाइट चली गई, क्यों, बिजली वाले बेकार हो गए, ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें जिसपे हम छोटी छोटी चीजों पे क्रोधित हो जाते हैं। और लोभ तो इतना भरा हुआ है कि पूछो मत, मतलब लोभ के सागर में डूबे हुए हमें, है ना। तो ये सारी चीजें जो ना, इन सब चीजों से हटना पड़ेगा। और मोह भी है। मोह क्या है, मतलब कि आसक्ति है, हमें हर चीज से आसक्ति है, भोगों को भोगने की आसक्ति है हमारे अंदर। और जब भोगने की आसक्ति बढ़ेगी ना और वो मिलने लगेगा, है ना, भोग हमें मिलने लगेगा, तो क्या होगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अभिमान बढ़ेगा। अभिमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ईर्ष्या आएगी हमारे अंदर, है ना। जैसे दुर्योधन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दुर्योधन के पास तो सब कुछ था, कितना धनी था दुर्योधन, लेकिन उसमें क्या था, ईर्ष्या थी कि पांडवों की इतनी सुंदर पत्नी है द्रौपदी, वो देख करके ईर्ष्या होती थी। पांडवों के पास धन संपत्ति है, तो क्या दुर्योधन के पास नहीं था धन संपत्ति, था ना। लेकिन फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी है ना, हम भी तो दुर्योधन जैसे हैं। हमारे पास जो है उसको तो हम नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, दूसरों के पास क्या है, तो इससे ईर्ष्या बढ़ती है। तो इन सब चीजों से ना हमें उबरना पड़ेगा, तभी मुक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे, सड़ते गलते रह जाएंगे। तो मेरे को यही समझ आया इस श्लोक से। और भी कोई जोड़ना चाहे तो जोड़िए। तो माता जी की क्लास तो बहुत सुंदर थी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार 6 वेगों को कंट्रोल में करना है। हरे कृष्णा। कृष्ण मुरारी प्रभु जी, आप थोड़ा सा बोलिए। यहाँ से कैसे जाएगा ये फोन पे? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज, आ रही है, आप बोलिए। अरे कैसे करूँ? आप बोलिए प्रभु जी, हो गया, बोलिए, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये तो सत्य है कि भी मैं के चक्कर में ही हम फंसे हुए हैं। जहाँ भी मैं और मेरा जुड़ा हुआ है वही मतलब परेशानी की वजह वही है। तो जिस दिन ये मैं और मेरा खत्म होगा तो हम आसक्ति से नहीं बनेंगे फिर। तो सबसे बड़ा कारण यही है प्रभु जी कि भी मैं में फंसे हुए हैं। दूसरा ये है कि भी अभी वो 6 माता जी ने बताया कि भी 6 जो है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें जिस व्यक्ति में भी है, मतलब हर कोई मतलब इन 6 में से कोई किसी न किसी में है, या 2 में है, 3 में है, मतलब हर व्यक्ति फंसा हुआ है। मतलब कोई न कोई मतलब इन 6 अवगुणों में से मतलब कोई ना कोई गुण अवगुण है सही व्यक्ति में। तो अगर हम मतलब आसक्ति मैं से हटा दें तभी जाके कुछ हमारा उद्धार हो सकता है। और फिर प्रभुपाद जी तो है ही है कमाल के, तो उन्होंने किस तरीके से सबको व्यवस्थित कर दिया। आज हम बैठ करके प्रभु जी और माता जी से बिल्कुल खोलकर इसके बारे में हम समझ रहे हैं। पहले तो श्लोका हम पढ़ते थे तो वो पढ़ के बस मतलब उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन आज माता या प्रभु जी मतलब बिल्कुल डिटेल में बताते हैं, तो जिससे क्या है कि हर चीज क्लियर होती जा रही है और फिर मजा भी आ रहा प्रभु जी। पहले हम पढ़ते थे प्रभु जी अकेले मजा नहीं आता था, लेकिन यह है कि भी मजा मतलब आनंद आ रहा है। तो ये है कि भी बहुत अच्छा है प्रभु जी।
तो आपने भी बोला, माता जी ने बोला, बबीता माता जी ने भी बोला, बहुत अच्छा बोला और बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी और माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। तो ये जो हमें मैं वाला शब्द है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। विक्रम योगी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज माता जी ने बहुत सुंदर क्लास ली। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें काफी कुछ आज समझा के गई, और उसमें थोड़ा सा भी हमारे जीवन में उतारे तो बहुत सारा कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और माता जी ने बहुत अच्छा समझाया। हमारे आश्रम जो है उनके लिए बताया, संन्यास आश्रम में कैसा सन्यासी बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खाना खा के और खा पी के सो जाना, ये उसका पूरा संन्यास नहीं होता। तो ये हमें आज श्लोक के माध्यम से पता चला माता जी के थ्रू। बाकी देखा कि श्लोक में कि अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान की सुख और दुख है, वो आता जाता रहता है जीवन में, इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए और ये बराबर को रखना चाहिए। जितना सुख है उतना ही दुख रहेगा। बस प्रभु जी, यही था मेरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, यही तो सीखना था हमें। हरे कृष्णा। हमारी प्यारी बिटिया हिमांशी बिटिया जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू इतनी सुंदर क्लास के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव क्लास के लिए। प्रभु जी, मेरे को तो ये समझ में आया कि जिस प्रकार एक बादलों के समूह को पता नहीं होता कि हवा में कितनी शक्ति है, वो उड़ा के उनको ले जाते उनको पता नहीं चलता। उसी प्रकार जो मनुष्य जैसे मैं, जो मटेरियल थिंग्स में घुसे हुए हैं, उनको नहीं पता चलता कब समय खत्म हो जाता है। जैसे कि लोचन दास ठाकुर जी ने, श्रीपाद लोचन दास ठाकुर जी ने इतना सुंदर अपने भजन में कह रखा है ना, कखा न मारी रे के मान तारी रे, विषम शमना दाते, जहार प्रतापे भुवन कापे, ना जाने मरो विपार। इसीलिए भज भाजा हरि मना चेलाकारी। मतलब कब मरेंगे, मतलब हमारे पास यमदूत खड़े हो रखे हैं जिनसे तीनों भुवन कांपते हैं, जिनको देखकर वो हमारे पास, हमारे मृत्यु निकट है, लेकिन कब दीक्षा होगी, कब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, वो तो हमने अभी तक सोचा नहीं। हम सोचे कि समय तो धीरे धीरे जा रहा है, एज अभी तो बच्चे ही है, हम अभी अपनी पढ़ाई कर ले वही काफी है, यही सोच के हम माला भी अपनी अच्छे से 16 राउंड्स कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम समझ ले कि ये जो मटेरियल थिंग्स है वो नश्वर है, जैसे बहुत सारे लोगों ने पावरफुल एम्पायर्स खड़े कर लिए थे, वो अब क्या हुआ, उन मटेरियल नेसेसिटीज को पूरा करने की जो कोशिश करी गई थी वो सब नष्ट हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हरे कृष्णा पीपल क्या करते हैं, हरे कृष्णा के लोग बस नाम जप करते रहते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करते। उतना समय अगर वो मटेरियल थिंग्स में, मतलब उनके हिसाब से जो सुपीरियर थिंग्स है उसमें लगा दे तो पैसा कितना कमा लेंगे, जबकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो सबसे ज्यादा निकृष्ट स्थान पे खड़े हो रखे। जब उनको ये लग रहा है कि ये शरीर मेरा है, जब हमें ये लगता है कि ये शरीर मेरा है, तब हमें लगता है कि ये घर मेरा है, घर मेरा है, फिर ये कंट्री मेरी है, कंट्री मेरी है, फिर ये वर्ल्ड मेरा है। तो यहाँ पे मेरा की जो फीलिंग्स आ जाती है ना, उससे हम भगवान के चरणों को प्राप्त करने की जो कैपेसिटी है उसको खो देते हैं। और इल्यूजन माया क्या होती है, हम अलग अलग शरीर में जाते हैं, कभी इंसान के शरीर में, कभी जानवर के शरीर में चले जाते हैं। उस शरीर में जाके हम कोई ना कोई सिचुएशन ढूंढ लेते हैं जिससे हमको लगता है कि हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। और ये जो संतुष्टि प्राप्त करने का जो माया होता है ना, उसको माया वैसे 2 प्रकार की पढ़ रखी है प्रभु जी, एक अवर आत्मिका, एक प्रक्षेप आत्मिका। इसमें अवरण आत्मिका जो होती है वो कवर कर देती है हमारे नॉलेज को, जिससे हमें पता नहीं चलता हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे इंद्र भगवान की, इंद्र जी की एक स्टोरी है ना, जिसमें वो पिग बन जाते हैं और वो अपनी फैमिली खड़ी कर देते हैं। ब्रह्मा जी उनको बुलाने के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी तो पत्नी है, मेरे तो बच्चे हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो यही अवर आत्मिका, ये जो माया है वो हमें कवर कर देती है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख
खत्म होने वाले नश्वर है, ये मटेरियल है, वैसे लास्ट के 18 चैप्टर में भी एक श्लोक है ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कंशति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। इसमें भी भगवान जी ने यही बताया कि जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटली सिचुएट हो जाता है, जब उसको पता चल जाता है कि भगवान है और वो फुल्ली खुश हो जाता है, वो कभी भी ना छोटी मोटी चीजों पे रोता नहीं है और उसे पता चल जाता है कि हर एक जीव है वो बराबर है, वो भगवान की शक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कक्षा के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे गुरु हो। रियल में उम्र नहीं होती, कोई भी छोटा भी गुरु हो सकता है, आप हमारी गुरु हो। थैंक यू सो मच हिमांशी माता जी। तो पूजा माता जी, बबीता माता जी का धन्यवाद दीजिए बाय चैंटिंग के द्वारा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंधु वैद्या पंडिता नाम का सही भक्तों को प्रणाम।